पति पत्नी के तलाक पर दुबई कोर्ट का फैसला भारत में नहीं होगा लागू। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। राजस्थान के जोधपुर से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर एक भारतीय दंपति के बीच दुबई में हुए पारिवारिक विवाद और तलाक के मामले में जोधपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। दुबई कोर्ट की टिकरी को उदयपुर के पारिवारिक न्यायालय में लागू करने की कोशिश को पति ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने पति की याचिका स्वीकार करते हुए उदयपुर कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया। ये मामला कानूनी और सामाजिक दोनों दृष्टि से चर्चा में है। भोपाल की एक महिला और उदयपुर के पुरुष की शादी के बाद दोनों दुबई में रहने लगे। कुछ समय बाद उनके बीच पारिवारिक झगड़े शुरू हो गए, जो तलाक तक पहुंच गए। पति ने दुबई कोर्ट में तलाक और भरण पोषण के लिए मुकदमा दायर किया। 2019 में दुबई कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में टिकरी जारी की। इस टिकरी को लागू करने के लिए पत्नी ने उदयपुर के पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की। पति ने इस टिकरी को लागू करने का विरोध किया। उन्होंने उदयपुर कोर्ट में 2 याचिका दायर की। पहली याचिका में कहा कि दुबई कोर्ट की टिकरी भारत के कानून सीपीसी की धारा 13 के तहत मान्य नहीं है। और दूसरी याचिका में तर्क दिया गया कि भारत और यूएई के बीच 2020 में पारस्परिक कानूनी व्यवस्था लागू हुई थी, जो 2019 की टिकरी पर लागू नहीं होती। हालांकि उदयपुर कोर्ट ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दी। पति ने उदयपुर कोर्ट के फैसले के खिलाफ जोधपुर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पति का कहना था कि उदयपुर कोर्ट का फैसला गलत है और दुबई की टिकरी को भारत में लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। पत्नी की ओर से दलील दी गई कि उदयपुर कोर्ट का आदेश डिग्री के समान है, जिसके खिलाफ अपील हो सकती है, इसीलिए रिट याचिका मान्य नहीं है। जस्टिस मुन्नी लक्ष्मण ने मामले की गहन सुनवाई की। उन्होंने सीपीसी की धारा 47 और आदेश XX1 के नियम 58, 97 और 99 का अध्ययन किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उदयपुर कोर्ट का आदेश डिग्री के समान नहीं है और यह भी अपील योग्य भी नहीं है। इसीलिए पति की रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत सुनवाई योग्य है। हाईकोर्ट ने पत्नी की आपत्तियों को खारिज करते हुए मामले को आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। तो दुबई में जो फैसला लिया गया था वो भारत में मान्य नहीं हुआ और इसके ऊपर जितनी भी धाराएं थी उसके तहत फैसला जो है वो लागू किया गया है। तो अगर आपके साथ भी कोई इस तरीके की चीजें हैं कि दुबई में आपका केस चल रहा है पारिवारिक, तो बता दें, सोच समझ कर फैसला ले, क्योंकि यहाँ आने के बाद हो सकता है फैसलों में बदलाव हो जाए। अब आप यूएई के वीज़ा के लिए घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ 4 स्टेप्स में। तो चलिए बताते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को यूएई बुलाना चाहते हैं तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूएई के लिए पहचान, नागरिकता और बंदरगाह सुरक्षा विभाग ICP ने बताया है कि आप सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में एंट्री परमिट यानी कि नया वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो 30, 60 या 90 दिनों तक के लिए वैलिड होता है। इसमें सबसे पहला स्टेप है यूएई ICP ऐप डाउनलोड करना और उसे लॉगिन करना। सबसे पहले अपने मोबाइल में यूएई ICP ऐप डाउनलोड कर लें। ये ऐप एंड्रॉयड, एप्पल और हुआवेई सभी के लिए उपलब्ध है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपने यूएई पास का इस्तेमाल करके लॉगिन करें। अगर आप ऐप नहीं चलाना चाहते हैं तो आप ICP की वेबसाइट smartservices.icp.gov.in पर जाकर पूरा प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। स्टेप 2 है नया वीज़ा चुनें। अब एंट्री परमिट जारी करना, नया वीज़ा ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर वीज़ा का टाइप सिलेक्ट करें, जैसे कि अगर आप अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को बुलाना चाहते हैं। इसके बाद चुनें कि आपको सिंगल एंट्री चाहिए या मल्टी एंट्री वीज़ा और कितने दिन के लिए चाहिए, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। स्टेप 3 में जानकारी भरना है और कंफर्म करना है। अब आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो बस अपनी पुरानी जानकारी को कंफर्म करें। अगर कोई जानकारी बदलनी है, जैसे फ़ोन नंबर या ईमेल, तो उसे अपडेट कर सकते हैं।
स्टेप नंबर 4 है पेमेंट करें। अब आखिरी स्टेप, वीज़ा के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वीज़ा की फ़ीस, कितने दिनों का वीज़ा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। पेमेंट हो जाने के बाद आपका आवेदन ICP को चला जाएगा और 48 घंटे के अंदर वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। कैसे ट्रैक करना है आपको अपना वीज़ा, तो देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका वीज़ा कहाँ तक पहुँचा है तो आप इसे ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं या फिर 60052222 पर कॉल कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि वीज़ा मिलने के बाद 60 दिन के अंदर इस्तेमाल करना होगा, वरना वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। अगर वीज़ा कैंसिल हो गया है और आप ना UAE से बाहर गए और ना ही वीज़ा को अपडेट कराया है तो आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है। अगर आपके पास अबू धाबी, शारजाह, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा या उम्मुल क्वैन का रेजिडेंसी वीज़ा है तभी आप इस ICP सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दुबई रेजिडेंस है तो आपको दुबई नाउ ऐप से वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थी तमाम जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। दुबई में शिफ्ट हो गई एक्ट्रेस फिर भी भारत को कर रही है मिस। UAE में हूँ लेकिन आज भी भारत को, मुंबई को मिस कर रही हूँ। एक्ट्रेस अपर्णा तिलक ने एक्टिंग छोड़ टैरो रीडिंग में अपना करियर बनाया है और कहा मुंबई लौटने की ख्वाहिश अभी भी जिंदा है। कभी लेफ्ट राइट लेफ्ट और फैमिली नंबर 1 जैसे पॉपुलर टीवी शोज में अपने रोल से दर्शकों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस अपर्णा तिलक आजकल ग्लैमरस वर्ल्ड से दूर UAE में एक बिल्कुल अलग जिंदगी जी रही है। अब वो एक्ट्रेस नहीं है बल्कि टैरो कार्ड रीडर बन चुकी है, लेकिन एक्टिंग से उनका रिश्ता आज भी वैसा ही गहरा है जैसा पहले था। UAE में रहने के बावजूद उनका दिल अभी भी मुंबई और भारत में ही अटका है। अपर्णा बताती हैं कि मुझे भारत की बहुत याद आती है और मुंबई तो जैसे मेरी आत्मा का हिस्सा है। यहाँ आकर जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू जरूर हुआ, लेकिन एक्टिंग का जो लगाव था वो कभी खत्म नहीं हो सकता। अपर्णा कुछ साल पहले अपने पति के साथ UAE शिफ्ट हुई। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने खुद को एक नए रोल में ढाला, टैरो कार्ड रीडर और एनर्जी हीलर के रूप में। अब वो लोगों की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं को समझती हैं और उन्हें गाइड करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपर्णा को एक्टिंग और टैरो के बीच एक गहरा कनेक्शन महसूस होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। लोगों को लगता है कि एक्टिंग और हीलिंग दो बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स है, लेकिन ये मेरे लिए ये दोनों जुड़ी हुई है। एक अच्छा एक्टर वही होता है जो सामने वाले की फीलिंग्स को समझे, जो इमोशंस को गहराई से महसूस कर सके। वही चीज़ें जब टैरो में भी मदद करती हैं, किसी के मन की बात समझना, उनकी फीलिंग्स को पकड़ना। अपर्णा मानती हैं कि उन्होंने भले ही ज़्यादा TV शोज़ नहीं किए, लेकिन जो भी किया दिल से किया। मैंने हमेशा वही प्रोजेक्ट चुने जो मुझे सच में पसंद आए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में विश्वास रखा। हालांकि अब उनकी ज़िंदगी एक अलग मोड़ पर है, लेकिन शूटिंग फ्लोर और कैमरे की दुनिया उन्हें अब भी खींचती है। वो कहती हैं कि कई बार सोचती हूँ कि काश मुंबई जाऊँ, कोई छोटा सा शूट करूँ और फिर वापस लौट आऊँ। ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और अगर उन्हें UAE में ही एक्टिंग का कोई मौका मिल जाए तो वो बिल्कुल इससे पीछे नहीं हटेंगी। वो कहती हैं कि मैं तो कहती हूँ कि मैं चमत्कारों पर यकीन नहीं करती, मैं उन पर निर्भर करती हूँ। अगर UAE में कोई एक्टिंग का काम मिला तो मैं उसे ज़रूर करूँगी। अपर्णा की ये जर्नी बताती है कि जिंदगी में करियर बदलने से आपका पैशन खत्म नहीं होता, बल्कि उनकी शक्ल बदल जाती है। और अगर आपके अंदर सपनों को जीने की आग है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए UAE खबर पर।